जीवन में जब परिश्रम के बाद भी सफलता दूर लगती है तो मन में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर हमें देख नहीं रहे? विशेषकर तब जब आस्था सच्ची हो और मार्ग सही। ये कथा उसी प्रश्न का उत्तर है, एक साधक की, एक तप की और महादेव की उस कृपा की जो अक्सर विलंब में छिपी होती है। कैलाश पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक साधक वर्षों से तप कर रहा था। उसका नाम आर्यन था। गांव में लोग कहते थे कि आर्यन में अपार क्षमता है, बुद्धि, परिश्रम और संकल्प, सब कुछ। वो बचपन से ही तेजस्वी था, पढ़ाई में अव्वल, स्वभाव में शांत और मन से ईश्वर भक्त। फिर भी जीवन की दौड़ में वो पीछे छूटता जा रहा था। उसके सहपाठी आगे बढ़ गए थे। कोई बड़े शहरों में प्रतिष्ठित पदों पर पहुंच गया, कोई धन संपत्ति का स्वामी बन गया। गांव में जब वे लौटते तो लोगों की आंखों में चमक होती, सम्मान होता। और आर्यन, वही साधारण वस्त्र, वही छोटी सी कुटिया, वही सीमित जीवन। हर सुबह वो महादेव का नाम लेकर दिन शुरू करता और हर रात प्रश्नों के बोझ के साथ सोता। महादेव, जब मैं आपका हूं तो मेरी सफलता क्यों रुक जाती है? उसका प्रश्न शिकायत नहीं था, पीड़ा थी। आस्था कम नहीं हुई थी, पर मन थक गया था। कभी कभी जब वो अकेला बैठता तो विचार आते, क्या मैं कम योग्य हूँ? क्या मेरी भक्ति में कमी है? या महादेव ने मुझे भुला दिया है? पर अगले ही क्षण वो स्वयं को डांटता, नहीं, महादेव कभी अन्याय नहीं करते। फिर भी मनुष्य का मन है, प्रश्न करता है, तुलना करता है। आर्यन परिश्रम करता था, पर फल देर से मिलता था, और जब मिलता भी तो दूसरों की तुलना में छोटा लगता था। वो देखता, जो लोग छल से, अहंकार से, अधर्म से आगे बढ़े, वे भी सुखी दिखते, और वो जो सत्य और संयम पर चल रहा था, संघर्ष में था। एक दिन गांव में महाशिवरात्रि का उत्सव आया। पूरा गांव शिवमय हो उठा। हर ओर धूप, दीप, बेलपत्र और ओम नमः शिवाय की गूंज थी। आर्यन ने व्रत रखा। उसने निश्चय किया, आज मैं अपने मन का भार महादेव के चरणों में रख दूंगा। रात भर वो मंदिर में बैठा रहा। भजन गूंजते रहे, भोले बाबा पार लगा दो। घंटियों की ध्वनि, धूप की सुगंध और भक्ति का वातावरण सब मिलकर जैसे किसी और ही लोक में ले जा रहे थे। आधी रात के बाद शरीर थक गया, आंखें भारी हो गईं, दीपक की लौ कांप रही थी। उसी क्षण आर्यन की आंख लग गई। उसने देखा, वो एक घने जंगल में खड़ा है। चारों ओर मौन है, न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट। सामने एक पथरीला मार्ग है जो ऊपर की ओर जाता है। मार्ग कठिन है, कहीं कांटे, कहीं तीखे पत्थर। दूर, बहुत दूर, उस मार्ग के अंत में कैलाश पर्वत चमक रहा है, सफेद, शांत, दिव्य। अचानक आकाश गूंजा। आर्यन, उसका हृदय कांप उठा। सामने त्रिनेत्रधारी महादेव प्रकट हुए, जटाओं में गंगा, कंठ में नील, भस्म से विभूषित। उनके नेत्र करुणा से भरे थे और मुख पर असीम शांति। आर्यन भूमि पर गिर पड़ा, अश्रुओं की धारा बह निकली। प्रभु, उसकी आवाज कांप रही थी। प्रश्न जो वर्षों से दबा था। आर्यन ने साहस जुटाकर पूछा, प्रभु, मैं परिश्रम करता हूँ, सत्य के मार्ग पर चलता हूँ, फिर भी मेरी सफलता विलंबित क्यों है? महादेव मुस्कुराए। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे हिमालय की ठंडी धूप। उन्होंने कहा, आर्यन, क्या तू जानता है सफलता क्या होती है? आर्यन चुप हो गया। महादेव आगे बोले, मनुष्य जिसे सफलता कहता है वो अक्सर केवल परिणाम होता है, पर मैं जिस सफलता की बात करता हूँ वो पात्रता है। पहला रहस्य, पात्रता का निर्माण। महादेव ने हाथ उठाया, दृश्य बदल गया। आर्यन ने देखा, एक मिट्टी का घड़ा बनाया जा रहा है। कुम्हार उसे चाक पर रखता है, वो बार बार दबाता है, घुमाता है, मिट्टी कराहती सी लगती है। आर्यन बोला, प्रभु, ये तो कष्ट है। महादेव बोले, यदि कुम्हार जल्दी करे तो घड़ा टूट जाएगा, यदि आग में कम पकाए तो पानी नहीं ठहरेगा। उन्होंने आर्यन की ओर देखा, मैं तुझे सफलता देना चाहता हूँ, पर पहले तुझे उस सफलता को संभालने योग्य बनाना चाहता हूँ। दूसरा रहस्य, अहंकार से रक्षा। दृश्य फिर बदला। आर्यन ने देखा, एक व्यक्ति को अचानक अपार धन मिला। वो घमंडी हो गया, मित्र छूट गए, परिवार टूट गया, अंत में वो अकेला रह गया। महादेव बोले, तेरे भीतर सामर्थ्य है आर्यन, यदि तुझे समय से पहले सब कुछ मिल जाए तो तेरा अहंकार तुझे मुझसे दूर कर सकता है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। आर्यन की आंखों से आंसू गिरने लगे। तीसरा रहस्य, सही समय।
महादेव ने आकाश की ओर इशारा किया, बीज को देख, यदि उसे समय से पहले उखाड़ लिया जाए तो वो वृक्ष नहीं बनता। फिर उन्होंने कहा, जो विलंब तू देख रहा है वो दंड नहीं है, वो संरक्षण है। चौथा रहस्य, मार्ग का चयन। महादेव बोले, मैं कई बार सफलता रोकता हूँ ताकि मनुष्य अपने मार्ग को परखे। यदि हर प्रार्थना तुरंत पूरी हो जाए तो मनुष्य मुझे नहीं अपने लाभ को पूजेगा। अब आर्यन समझने लगा था, उसका मन हल्का हो गया। उसने पूछा, तो प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? महादेव बोले, कर्म कर, फल की चिंता मुझे सौंप दे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जिस दिन तू परिणाम से मुक्त हो जाएगा उसी दिन सफलता स्वयं तुझे खोजेगी। आर्यन की आंख खुली। मंदिर में सुबह की आरती हो रही थी। सूर्य की पहली किरण शिवलिंग पर पड़ रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी जो वर्षों से नहीं थी। अब वो समझ गया था, महादेव विलंब इसलिए करते हैं क्योंकि वो केवल देना नहीं चाहते, वो गढ़ना चाहते हैं। महादेव कभी ना नहीं कहते, वे कहते हैं अभी नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कब देना है, कितना देना है और किसे देना है। यदि आपके जीवन में भी विलंब है तो समझिए महादेव आपको नकार नहीं रहे, बल्कि आपको उस तरक्की के योग्य बना रहे हैं जहां आप पहुंचने वाले हैं। याद रखिए, महादेव की घड़ी कभी गलत नहीं होती। जो देर से मिलता है वही सबसे स्थायी होता है। ओम नमः शिवाय।